और 15-15 दिन के अंदर का क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। पेड वर्जन में तो मतलब आपको जल्दी मिल जाएगा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो पहले मिल जाएंगे, उसके बाद में देन आफ्टर आपको क्रैश कोर्स का बताया जाएगा। टिल देन आप अभी फिलहाल फटाफट से 3D के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्लास 12th 3D एनसीईआरटी पीडीएफ। ओके, तो 3D के अंदर बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको 3 डायमेंशन के लिए बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जो एक्चुअल में हमारे पास में डी है वो डी फॉर डायमेंशन है। यहाँ पे आ, हम लोग जो है वो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस के हिसाब से बात करेंगे। लाइक हमारे पास में एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, एक जेड एक्सिस होगा। एज यू नो, आप लोगों ने अब तक जो करा हुआ था, आपके पास में एक्स और वाई एक्सिस के लिए 2 डायमेंशन के आपने डायग्राम्स बहुत सारे सीखे हैं, और उसके बेसिस पे ही हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके लिए आप पोजीशन वेक्टर बनाते थे, और उसके बेसिस पे आप अलग अलग चीजें उसके सॉल्व आउट करते थे, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे पास में होती थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आप लोगों से अभी 3D की, तो यहाँ पे क्योंकि पहला क्वेश्चन भी वैसे इसी से रिलेटेड होगा, मैं एक बार आपको हल्का हल्का बता देता हूँ। लाइक आपके पास में एक पी पर्टिकुलर पॉइंट है, जहां से वो एक्स एक्सिस पे एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। मान लो ये अल्फा हो गया, मान लो यहाँ से ये वाला बीटा हो गया, और मान लो यहाँ से आपके पास में जो है वो गामा हो गया, ठीक है ना। और पी पर्टिकुलर जो पॉइंट है, क्योंकि 3D में है, तो मान लो 1,2,3 अगर मैं मान के चलता हूँ, तो ये जो 1,2,3 है ना, इस पी के लिए अगर मैं पोजीशन वेक्टर आपका दिखाऊंगा, ठीक है, तो 1 2 3 का मतलब है 1 के लिए आई कैप, ठीक है ना, 2 के लिए जे कैप, और 3 के लिए के कैप। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें से इसके वेक्टर वाली फॉर्म बना सकते हो, जिसमें से आप देखोगे अगर, तो आपके पास में एक तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, और डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो होते हैं आपके पास में आई जे के का जो कांस्टेंट टर्म आपके साथ में लिखा हुआ है वो। तो आप बोल सकते हो 1, 2, 3, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं बोलता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले भी, कि लाइक 1 अपॉन में अंडर रूट में, मतलब जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला आपके पास में होता था, वो आई कैप जे कैप के कैप के साथ में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर का सम कर दो, और फिर देन आफ्टर उसका अंडर रूट कर दो। तो अंडर रूट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्क्वायर का सम करना है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगला नंबर है आपका 2 का स्क्वायर, प्लस में अगला नंबर है 3 का स्क्वायर। तो आपके पास में ये वाली जो चीज हो जाएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन में अंडर रूट का 3 3 9 9, और ये वाला 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 4 13, और एक, तो ये 14 में हो जाएगा 1 के साथ में। ऐसे ही 2 के नीचे भी आपको वही लिखना है जो वैल्यू आपकी यहाँ से आई है, दैट मीन्स 2 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14, ठीक है। ये जो चीज है आपके पास में, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। सिमिलरली आप ये वाली चीज और ये वाली चीज भी यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे, तो 1 बाई रूट 14, 2 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14 इज द आंसर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अगर मैं आपसे दूसरी बातें और करूं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे बच्चे, ठीक है, ये आपके पास में बेसिकली एल एम एन, इसके बेसिस पे आप इसको डिनोट कर सकते हो, एल एम एन से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, ठीक है, कॉस गामा। अगर एंगल के बेसिस पे हम देखते हैं तो हम यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा देख सकते हैं। बाकी अन्यथा अगर आप चाहते हैं तो आप एल एम एन देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द जो भी हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यूज के बेसिस पे सम अभी हमने पिछले पेज पे निकाला था, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे पास में छोटी मोटी बातें हैं। अल्फा बीटा गामा मैं आपको ऑलरेडी पीछे डायग्राम में समझा चुका हूँ। मतलब पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ में जो हमारे पास में एंगल होगा उसको अल्फा बोलोगे, जो वाई एक्सिस के साथ होगा वो बीटा होगा, जो जेड एक्सिस के साथ होगा वो गामा होगा, ठीक है ना। देन आफ्टर उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चे, उसके बाद में आपको एक काम करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हमने पीडीएफ डाउनलोड करी है, तो हम सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में एनसीईआरटी का दिख रहा है, पहली एक्सरसाइज का, कि अगर एक लाइन है जो मेक कर रही है एंगल 90 डिग्री, 135 और 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, आप लोग अपने बुक को साथ में रख के लेके बैठो, एंड देन सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास बोला हुआ है कि एक लाइन है जो कि है ना एक्स और वाई और जेड एक्सिस के साथ में, एक्स के साथ 90 डिग्री बना रही है, वाई के साथ 135 डिग्री, और जेड के साथ 45 डिग्री बना रही है। आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं। सिंपल सी बात है बच्चे, अभी मैंने बताया आपको कि डायरेक्शन कोसाइंस जो आपको पता करने होंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे लाइक एल एम एन, आपके पास में 3 डायरेक्शन कोसाइंस है।
आपने एल को बोल दिया कॉस अल्फा, ठीक है ना, ये हो गया आपका कॉस बीटा, ओके, और ये हो गया आपका कॉस गामा, ठीक है। अब इन्होंने बोला हुआ क्या है कि आपके पास में तीनों जो एंगल दे रखे हैं, जैसे कि अल्फा आपको बोल रखा है कि 90 डिग्री है बच्चे, ठीक है ना। सो एल की वैल्यू cos अल्फा विच इज cos 90, cos 90 की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी बच्चे, जीरो। ऐसे ही cos बीटा की बात होगी, तो यानी कि cos ये वाला आपको जो दे रखा है, ये पीडीएफ भी, ओके, तो ये है आपका cos 135 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करना आपके लिए अलग होगा, क्योंकि देखो हमारे पास में जो टेबल होता है ना वो 0 से 90 डिग्री के लिए होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो है cos 135 को आप लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, ठीक है ना। और cos में 180 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, विच इज माइनस का cos 45 डिग्री के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस ये रहा cos 45 इज द 1/√2, तो ये आपके पास में जीरो आ गया था आप पे l, माइनस का 1/√2 जो आएगा आपके पास में वो m आएगा, एंड देन n बच रहा है आपके पास में विच इज cos गामा, गामा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, तो ये वाली 1/√2। तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई जो आपका L है, ठीक है ना, वो जीरो है, M जो है वो माइनस का 1/√2 है, और N जो है वो आपके पास में 1/√2 है, ठीक है। इस तरीके से आप ये फाइनल आंसर आपका निकाल के दिखा सकते हो, एंड पहला वाला आंसर आपके पास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अगर ये बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन आपको पता करने हैं किसी एक पर्टिकुलर लाइन के जो कि इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है ना। अब इक्वल एंगल को कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये हो रहा है कि आपके पास में जो अल्फा है, ठीक है, जो बीटा है और जो गामा है, वो तीनों आपके पास में जो है ना ये बराबर है, ठीक है ना। फॉर दैट एक काम और समझना आप कि जो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम होता है, लाइक एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये आपका हमेशा वन होता है, इट्स अ जनरल फॉर्मूला, आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर मैं, क्योंकि जान रहा हूँ अल्फा बीटा गामा सारे सेम है, तो अगर मान के चलो तो अगर ये सब कुछ बराबर है तो इसको मैं थीटा भी मान सकता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना। इसको आप से कर दो, ठीक है ना, लेट कर दो, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या मैं जानता हूँ कि एल का स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ऐसे ही एम का जो होगा वो कॉस स्क्वायर बीटा, और ऐसे ही ये कॉस स्क्वायर गामा होगा, ठीक है, जो कि सब मिला के आपका वन हो रहा है। अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर चीज हो रही है, तो क्या मैं जान रहा हूं कि अल्फा बीटा गामा और थीटा जो कि मैंने लेटेस्ट लेट कर रखा है, तो क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन प्लस एक और बार cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रख लूंगा, जिससे मेरे पास में cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यानी कि 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 आती है तो आप पे cos स्क्वायर थीटा 1/3 जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास में यस, ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है, वैसे कोई इशू नहीं है, इसको 3 बना देंगे, ठीक है ना। और cos थीटा आपको अगर निकालना है, सिंपल सी बात है, देखो cos स्क्वायर थीटा है, इसको अगर आप चाहो तो cos थीटा का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बना दोगे, फिर स्क्वायर को उधर भेजोगे, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो आपके पास में अंडर रूट में 1/3 होगा, और अंडर रूट में 1/3 का मतलब प्लस, जब 1/3 बाहर निकलेगा तो 1 का रूट तो 1 होता है, और 3 जब रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस में √3 देगा आपको, ठीक है ना। सो आपके पास में cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आप समझ रहे हो, cos थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास प्लस माइनस ऑफ 1/√3 आ रही है, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये जो तीनों चीज हमारे पास में आ रही है, ठीक है ना, वो प्लस में 1/√3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक आंसर आपके पास में ये वाला चल रहा है, और दूसरा आंसर कौन सा चल रहा है कि ये सब माइनस में होंगे, तो आपके पास में दो पॉसिबल आंसर यहाँ पे हो सकते हैं, तो इन सबको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो डन हो चुका है आपका। अच्छा, अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट वगैरह हो रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सीधा सीधा उसको डाउट को अपने भेज सकते हैं, छोटे मोटे डाउट है, वरना फिर हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो
थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ -18, 12 एंड -4, तो आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं। तो बच्चे आप सबसे पहली तो बात ये समझो कि डायरेक्शन रेशियोज जो है आपके पास, ये थर्ड क्वेश्चन हो रहा है आपके पास में। डायरेक्शन रेशियोज जो है आपके पास में वो है -18, ठीक है, 12 एंड -4। सबसे पहले एक जनरल टर्म के हिसाब से आप इसको देखोगे तो जनरल टर्म के हिसाब से क्या मैंने आपको बताया हुआ है पहले की क्लासेस में, हम लोगों ने अच्छे से सीखा हुआ है और नहीं सीखा तो बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट है वो अभी एक समझ लेंगे, है ना। डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो ए बी सी होते हैं। हाँ, ये हमने भी थोड़ी देर पहले भी वैसे डिस्कस किया था, ठीक है ना। मगर हमने इन टर्म्स किया था 1 2 3 के बेसिस पे, जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था उसके बेसिस पे। डायरेक्शन रेशियो आपके पास में ये है, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे आपके पास में वो होते हैं ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद आ रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स और उसका अंडर रूट करना है ना। ऐसे ही बी के अपॉन में आपके पास में ये सेम टर्म हो जाएंगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में। और ऐसे ही सी के भी नीचे आपके पास में ये सेम टर्म आप लेके जा सकते हो। तो क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इस वाले को ए एज्यूम कर लो, ठीक है ना, इस वाले को आप बी एज्यूम कर लो और इस वाले को आप सी एज्यूम कर लो। तो ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज जो कि आपको ऑलरेडी दे रखे हैं खैर इन्होंने, और डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता करना है तो आपको इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और इजीली यू कैन फाइंड द आंसर, ठीक है ना। मतलब आपको करना क्या होगा, आपका एबीसी तो ऐसे ही रहने वाला है, मींस -18 भी आपका ऐसे रहेगा, ठीक है ना, 12 भी आपका ऐसे रहेगा, -4 भी आपके पास में ऐसे रहेगा। बाकी आप अंडर रूट में 18 का स्क्वायर 144 इसका हो गया, 16 इसका हो गया, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपके पास में 484 ना, 484 मींस ओके, सबके नीचे 22 आपके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप फाइनली आंसर निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास में थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आपका चौथा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक पेज फिर से गायब हो गया होगा, लॉक बड़ी जल्दी लग जा रहा है। शो दैट द पॉइंट्स जो हमारे पास में है ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, लाइक आपके पास में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ओके, आप इनको पहले मान लो। ए की वैल्यू जो है आपके पास में वो 2,3,4 है, ठीक है। ऐसे ही बी की वैल्यू है आपके पास में -1 -2 एंड 1, ठीक है। एंड सी की वैल्यू है आपके पास में 5 8 7, ठीक है। अब आपको बताना है कि मतलब ये जो सारे पॉइंट हैं हमारे पास में, ये सारे पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है ना। अब कोलिनियर का मतलब बेसिकली आपके पास में देखो बच्चे होगा क्या, कि कोलिनियर का मतलब होता है विच इज अलोंग द लाइन, ठीक है ना। मतलब मान के चलते हैं ए बी सी, ये कोलिनियर कब होंगे, जब एक ही लाइन पे तीनों लाई कर रहे हैं। एंड क्या हम जानते हैं लाइक ए बी प्लस का बी सी इक्वल टू ए सी वाली फॉर्म होगी, इस तरीके से कुछ बातें होती हैं। बट यहाँ पे हमारे को पॉइंट के बेसिस पे दे रखा है और पॉइंट के बेसिस पे हमको ये बताना है कि दीज बोथ आर पैरेलल, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पैरेलल वाले केस दिखाना पड़ेगा। पैरेलल वाला केस दिखाने के लिए बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों के लिए जो ज्वाइन में मतलब अलोंग द लाइन हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आएंगे, और ऐसे ही इन दोनों में जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे अलोंग द लाइन, ठीक है ना, वो दोनों का कुछ एक कॉमन फैक्टर हो सकता है जिसके बाद में ये दोनों की वैल्यूज डायरेक्शन रेशियो की इक्वल होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ए बी, तो हम वेक्टर में सीख चुके हैं कि ए बी वेक्टर, ए और बी के बेसिस पे अगर मैं ए बी वेक्टर निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास तरीका क्या होता है। मेरे पास तरीका ये होगा कि ये जो आपके पास में वैल्यूज दे रखी हैं, एक सेकेंड, वैल्यूज सही हैं सारी, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती भी हमको दिक्कत दे सकती है बाद में। ओके, 2 3 4 -1 2 ठीक है यहाँ, ठीक है ना। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको ये करना है कि ए बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो बाद वाला होता है, मतलब बी के पास वाला जो है -1, मतलब एक्स एक्सिस के लिए आप -1 देखो, यहाँ पे 2 देखो, तो -1 माइनस का 2, ठीक है। ऐसे ही कोमा लगाओ, फिर अब ये वाले देखो बीच वाले, मतलब वाई एक्सिस वाले, तो ये आपका हो जाएगा -2 कोमा में -3, सॉरी एक्चुअली दिस इज नॉट अ कोमा, ठीक है ना, -2 -3, ठीक है ना, कॉमा आपका यहाँ लगेगा। एंड ऐसे ही हम लास्ट वाले देख लो विच इज 1 - 4, ठीक है।
यहाँ से अगर आप सॉल्व आउट करते हो तो -1 -2 -3 आएगा आपके पास में, दिस वन कम्स आउट टू -5, दिस वन कम्स आउट टू -3। ये आपके पास में डायरेक्शन रेशियोस आ चुके हैं ए बी के, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप चाहो तो एसी निकाल लो, वैसे बीसी भी निकाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो लाइक हम बीसी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब बीसी के बेसिस पे आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे अब क्या होगा, तो ये देखो 5 में से -1 वाली फॉर्म होगी, तो ये देखो 5 माइनस ऑफ -1, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के लिए हो गया। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए 8 माइनस ऑफ -2 एंड 7 -1, तो ये 7 -1 आपके पास में आएगा। सो यहाँ पर से आपके पास में आ जाएगा 6, 10, 6, ठीक है। अब आप ये देखो, देखो ए बी के लिए आपके पास में जो वेक्टर आया था, मतलब उसके लिए डायरेक्शन रेशियो आपके पास में ये वाले आए थे, और बीसी के लिए ये वाले आ रहे हैं। क्या आप देख रहे हो, इन तीनों को अगर ध्यान से देखो और इनको अगर ध्यान से देखो, तो या तो मैं इन सभी के अंदर, ठीक है ना, इनटू में -2 कर दूं, ठीक है, या फिर इन सभी को -2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ये और ये एक जैसी चीजें आ जाएंगी। लाइक वी हैव -2 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो अगर ये चीज हमको दिख रही है तो दैट मीन्स यस, दीज ऑल आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक